गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे रेनू एंड पुनीत ब्लॉग्स। तो गाइस आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का दिन शुरू हो चुका है। तो अब मैं बना रही हूँ अपनी मनपसंद चाय, और चाय के साथ मैंने ये ली है नमकीन। तो ये है नाश्ता हमारा। नाश्ते में आज यही खाएंगे क्योंकि आज मैंने कुछ पराठा नहीं बनाया है। नाश्ता होने के बाद फिर मैं काम में लग गई थी तुरंत, और ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, सुबह का टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं। तो लगभग मेरा सारा काम हो ही गया था। तो अब मैं ये कमरों में सब में पोछा लगा रही हूँ। तो लगभग कमरे में मैंने 2 कमरों में पोछा लगा लिया है, बाकी हॉल में पोछा लगाऊंगी। और आज मिट्टी भी काफ़ी जम रही थी बेड और खिड़की में, क्योंकि बालकनी से बहुत धूल आती है इसलिए। तो उन सबको मैं साफ़ कर रही थी, और फिर टुकू को मैं नहलाने लग गई थी, क्योंकि उसको मैं ट्यूशन भेजती हूँ। करीबन उसको 9 बजे ट्यूशन भेजती हूँ। तो उसको मैं इसलिए जल्दी उठा देती हूँ, उठा के और उसको दूध दे देती हूँ। फिर उसे मैं नहला के उसको तैयार करके, और फिर उसको मैं क्योंकि जब वो तैयार हो जाता है नहला देती हूँ, तो फिर मैं फ्री हो जाती हूँ, तो मैं कुछ और काम करने लगती हूँ। तो बस इसको नहला दूँगी। और नहाने में ये बहुत टाइम लगाता है, क्योंकि बच्चे एक तो उठते देर हैं, फिर उठते हैं, फिर वो नाश्ता भी लेट करते हैं, इधर उधर घूम के खेल के करते हैं। तो इसलिए मैं उसको सबसे पहले उठा देती हूँ और तैयार करके रेडी करके बिल्कुल रख देती हूँ कि जब इसका टाइम होगा तो मैं इसको जल्दी से ट्यूशन छोड़ाऊँगी और मैं नहा लूँगी। नहीं तो जब तक मैं पानी में रहती हूँ तो ये भी रहता है मेरे साथ पानी में। तो बस डुग्गू को अब मैं नहला चुकी हूँ। भागता हुआ जा रहा है डुग्गू अब, क्योंकि ठंडी लग रही है उसे। और उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं नहाने जा रही थी, तो मैं नहाने से पहले अपने कपड़े धो लेती हूँ। और ये साड़ी मैं पहले धो रही हूँ, क्योंकि मैं गई थी अपनी फ्रेंड के बेटे के बर्थडे में साड़ी पहन के। ये तो मैंने ये ऐसे रख दिया था साड़ी, और इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं साड़ी धो लेती हूँ जो मैं कल पहन के गई थी। तो मैंने ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि फिर रखे रहो साड़ी तो फिर दाग वाग लग जाता है साड़ी में। तो इसलिए सबसे पहले मैंने साड़ी निकाल दी अपनी धो के। उसके बाद ये जो कपड़े हैं छोटे मोटे डुग्गू के मेरे, तो उसको मैंने रख दिया भिगो के, क्योंकि पहले साड़ी मैंने कहा सुखा देती हूँ अलग से ही। तो उसके बाद मैं नहा लूँगी। नहाने के बाद से मैं पूजा वूजा कर। तो गाइस लंच का टाइम हो गया है, 2 बज चुके हैं और मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो आज मैंने खाने में बनाया था, ये चावल है रात का, और भिंडी की सब्ज़ी थी, और ये आलू की सब्ज़ी बनी थी। तो ये है लंच हमारा। तो मैं बस इतना ही खाऊंगी अभी लंच में, क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं है। तो ये मेरा लंच है, मैं खा लेती हूँ। डुग्गू खाना खाओगे? हैं? आ जाओ। ये कि टी शर्ट ऊपर क्यों करे हो? आपने टी शर्ट ऊपर क्यों किया? गीला हो गया। अच्छा, तो टी शर्ट ऊपर कर लोगे? हाँ। नंगे देख, नंगा। पानी पीना नहीं आता आपको? नहीं। अच्छा, आज पढ़ने कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे? नोची आ लिए बदमाश। कहाँ गए थे पढ़ने? टी शर्ट नीचे करो। इसका ऐसे चलता रहेगा। आ जाओ ना मेरे साथ। ये देखो इन्हें क्या घर का हाल देखो। मैं सारा समेट रखी थी, इन्हें देखो घर का हाल। इस तरफ इधर गुड्डा पड़ा है, इस तरफ इसका खिलौना है, बेड के ऊपर ही सब बैग डाल देता है। तो गैस शाम के बज चुके हैं 6, और 6 बज चुके हैं। उसके बाद मैंने हस्बैंड ने बोला मेरे कि चाय बना दो मेरे लिए। तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, और साथ में मैगी बना रही हूँ उनके लिए, क्योंकि दोनों बाप बेटे को मैगी बहुत पसंद है। तो इसलिए दोनों खा भी लेते हैं शौक़ से। तो उनके लिए चाय बना रही हूँ, और डुग्गू और इसके पापा मैगी खा लेंगे। उनको हल्की भूख लग रही थी, कि कह रहे थे कि भूख लग रही है हल्की, तो मैं मैगी खा लूँगा। और क्योंकि आज दोपहर में कहीं चले गए थे, मैंने जॉब वॉब ढूंढने के लिए अपनी। तो वो दोपहर में जब अपनी जॉब ढूंढने गए थे तो शाम को आए सीधा, तो कुछ खाए नहीं थे दोपहर में। तो इसलिए मैंने, तो जब तक मेरी चाय मैगी इधर तैयार हो रही है, तो इधर बोतलें खा ली थी। तो मैंने कहा बोतलें भर देती हूँ, और कुछ बर्तन है थोड़े से धोने के लिए, पर मैं जब ये बन जाएगा खा लेंगे तभी एक साथ धोऊंगी मैं बर्तन। तो इधर बोतलें खानी हो गई है। गर्मी में, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, 2-4 दिन से इतनी गर्मी है ना कि बुरा हाल है गर्मी में। रसोई में तो खड़े होने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी, और रोटी अगर बनाने को आ जाए तो रोटी बनाई नहीं जाती है। बहुत गर्मी होती है वाकई में, इतनी गर्मी पड़ रही है।
गर्मी के मारे हालत बहुत ख़राब है और मैं तो पल पल पे नींबू पानी पीती रहती हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी से अगर ज़्यादा गर्मी लगने लगती है तो मेरा बीपी डाउन हो जाता है, फिर मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैं इधर जब भी पल पल पे पानी पीती रहती हूँ, ठंडा पानी, जब तक राहत मिलती है। तो इधर फटाफट मेरी मैगी भी बनने जा रही है और चाय भी बन चुकी है। चाय मैंने अपने लिए नहीं बनाई, सिर्फ हस्बैंड के लिए चाय बनाई है, क्योंकि मैं गर्मी में चाय, मुझे और गर्मी लगती है तो मुझे इसलिए चाय नहीं पीती मैं गर्मी में। सुबह शाम दोनों गर्मी में बंद कर देती हूँ चाय, और इसलिए ठंडी में तो मैं खूब पी लेती हूँ चाय, पर गर्मी में मुझसे बिल्कुल भी चाय पी नहीं जाता। गर्मी में तो खाया भी नहीं जाता है खाना वाना, बस ऐसा लगता है गर्मी में कि बस पानी पानी पीते रहो, पानी पीते रहो बस। इसके अलावा बस और कुछ खाने पीने को मन नहीं करता, क्योंकि गर्मी में ऐसा लगता नहीं कि पेट भरा सा रहता है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। कब बारिश होगी पता नहीं। तो मैगी तैयार है बिल्कुल, और अंदर बिल्कुल भी ना दोनों को, बाप बेटे को बिल्कुल भी सब्र नहीं है। डुग्गू को तो बिल्कुल सब्र नहीं है, बस वो जब से मैगी मैगी चिल्ला रहा है कि मम्मा मैगी लाओ, मम्मा मैगी लाओ। डुग्गू और मेरे हस्बैंड वो चाय और मैगी खा रहे हैं। तो शाम के बज चुके हैं 7, और 7 बजे मैं टाइम हो जाता है मेरा पूजा करने का। तो मैं 7 बजे पूजा करती हूँ, अपनी आरती उतारती हूँ। तो श्री श्याम बाबा आप लोग को हमेशा खुश रखे और कृपा बनाए रखे सबके ऊपर बस। तो गए शाम के 8 बज चुके हैं और मैं यहाँ खाना बनाने की तैयारी करने लग गई हूँ। समझ नहीं आता शाम के समय कि खाना क्या बनाए और क्या नहीं बनाए। इतनी गर्मी पड़ रही है तो खाने का भी मन नहीं होता, खाने की भी इच्छा नहीं होती है। हस्बैंड से पूछती हूँ, मम्मी पापा से पूछती हूँ कि क्या बनाऊँ ऐसा कुछ हल्का। तो आज हमने सोचा कि मैंने आज सोचा हल्का बना देती हूँ खाना। तो आज मैंने दाल बनाना है। दाल बनाई है, मिक्स दाल बनाई है, सारी दाल बनाई है जो उसमें मिक्स करते हैं अरहर, सारी दाल जो होती है 4-5 दालें पर, एक 4-5 दालें होती है, वो सारी मिक्स करके मैंने बनाई है। उसका ये तड़का करने के लिए इसका मैंने तैयार करा है प्याज टमाटर, और थोड़ा थोड़ा मसाला डालूंगी हल्का। वैसे मैं दाल में मसाला डालती ही नहीं हूँ, लेकिन मिक्स दाल बनाई है तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा मसाला डालूंगी। जैसे लाल मिर्च पाउडर हो गया, नमक हो गया और धनिया पाउडर हो गया, तो ये थोड़ा मसाला डालूंगी तो थोड़ा दाल अच्छा लगता है मिक्स दाल में। तो ये तैयार है बिल्कुल मसाला प्याज टमाटर से। तो इसमें मैंने दाल डाल दी है, जो दाल बनाई थी मिक्स, और ज़्यादा नहीं 2 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच में रखूँगी ताकि मतलब उबाल आ जाएगा दाल में। दाल तैयार है बिल्कुल, और दाल बनने के बाद मैंने फिर चावल रख दिए थे फटाफट बनने के लिए। तो उधर चावल भी रख दिया फटाफट बनने के लिए, और दाल के साथ मैंने सोचा है कि कुछ हल्का बनाऊं। तो ये परवल है, हम लोग तो परवल बोलते हैं, तो आप लोग गैस बताना है कि आप लोग कैसे बोलते हो। तो ये ज़्यादा नहीं लिया, थोड़े लिया मैंने बनाने के लिए। तो इसमें जो भी सारे मसाले होते हैं ना, लाल मिर्च धनिया पाउडर और नमक और हल्दी, और थोड़ा सा नींबू मैंने इसमें निचोड़ा है। और ये ऐसे ही जैसे हम कोई फ्राई सब्जी होती है, सब्जी तो नहीं कहेंगे, फ्राई, इसको परवल भांजा भी कहते हैं और परवल फ्राई भी कहते हैं। तो ये बस दाल के साथ मैंने ये तैयार करा है कि दाल के साथ ये खा लेंगे। तो ज़रा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। तो जो मसाला, पहले मसालों में ही अच्छे से परवल को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद से सारा एक एक करके बिल्कुल धीमी आंच में परवल को डाल देंगे तेल में, और पकाते रहेंगे धीमी धीमी आंच में, नहीं तो तेज़ आंच में जल जाएगा। तो जब तक वो हो रहा है हमारी तरफ एक गैस पे, तो मैंने एक तरफ सलाद काट लिया है, खीरा और प्याज का मैंने सलाद काट लिया है जल्दी जल्दी। लगभग मेरा खाना बन ही चुका है, तो सिर्फ रोटी रह गई है। रोटी अभी बनाऊंगी मैं थोड़ी देर में। तो गर्मी की वजह से रोटी बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को रोटी खानी है। घर में और भी लोग रोटी खाते हैं, बिना रोटी के नहीं रहते हैं, तो इसलिए कुछ रोटी बनानी पड़ती है मुझे। तो खैर कोई नहीं। तो रोटी में यहाँ पे रोटी भी मैंने फटाफट तैयार कर दिया है साथ ही साथ में। तो खाना मेरा बिल्कुल तैयार है, और घड़ी में बज चुके हैं मुझे खाना बनाते बनाते 10। और मैं बीच बीच में रुक भी जा रही थी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी ना, तो लगातार बनाने का बिल्कुल हिम्मत, लगातार खड़े होने गैस पे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ देर पंखों में, बार बार कूलर पंखे की आ रही थी बार बैठने के लिए। तो इधर मैंने रोटी सबके लिए बना ली है फटाफट, और ज़्यादा रोटी नहीं बनाई है, मम्मी ने मना कर दिया था
अपनी रोटी के लिए कि मेरी रोटी मत बनाना, हल्का ही खाना खाऊंगी मैं। तो हस्बैंड और मम्मी पापा और देवर के लिए रोटी बनाई है। तो मेरा खाना है तैयार, बिल्कुल सिंपल थाली है ये, दाल, रोटी, सलाद, चावल। और ये परमल देखो, जो मैंने परवल भांजा बनाया था ना, ये इस तरह से बना हुआ है। तो सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाई थी कि किस तरह से बना था। तो अभी मैंने थाली लगाई है तो इस तरह से बना है। ये है मेरी सिंपल थाली। तो आप लोग भी आ जाओ खाना खाने के लिए। और ब्लॉग को मैं गाइस यहीं एंड करती हूँ। और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मिलती है एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए